समस्त विश्व एक परिवार। आज का हमारा प्रकरण नंबर 9 है परमानंद मग्न भक्त और उनकी ईश्वर के साथ प्रेम लीला। छोटे महाशय बैठो, मैं अपनी जगन माता से वार्तालाप कर रहा हूँ। मैंने अत्यंत श्रद्धा के साथ कमरे में चुपचाप प्रवेश किया था। मास्टर महाशय के देवता सदृश रूप ने मुझे चकाचौंध कर दिया। श्वेत रेशम समान दाढ़ी और विशाल तेजस्वी नेत्रों से युक्त वे पवित्रता का साक्षात अवतार लग रहे थे। ऊपर की ओर उठा हुआ उनका चेहरा और जुड़े हुए हाथ देखकर मैं समझ गया कि उनके पास मेरे उस प्रथम आगमन ने उनकी अर्चना में बाधा डाली है। उस समय तक मुझे जितने धक्के लगे थे उन सबसे बढ़कर तीव्र धक्का उनके स्वागतपूर्ण सरल शब्दों से लगा। माँ की मृत्यु के कारण हुए विरह दुख को ही मैं दुख की पराकाष्ठा मानता आ रहा था। अब अपनी जगन माता से विरह की भावना मेरी आत्मा को अवर्णनीय यातना देने लगी। विलाप करते हुए मैं जमीन पर गिर पड़ा। छोटे महाशय, शांत हो जाओ। संतवर को सहानुभूतिपूर्ण दुख हो रहा था। किसी अगाध समुद्र में असहाय छोड़ दिए मनुष्य की तरह अपने बचाव का एकमात्र उपाय जानकर मैंने उनके चरणों को कसकर पकड़ लिया। महात्मन, आप मध्यस्थता करें। जगन माता से पूछिए कि क्या मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि होगी। इस प्रकार की मध्यस्थता का वचन सहज ही नहीं दिया जा सकता। अतः महात्मा चुप रहने पर बाध्य हो गए। मुझे समस्त शंकाओं से परे यह विश्वास हो गया कि मास्टर महाशय वहाँ जगन माता से घनिष्ठता के साथ वार्तालाप कर रहे थे। यह सोचकर मैं अत्यंत अपमानित अनुभव कर रहा था कि मेरी आंखें जगन माता को नहीं देख सकती थी, जिन्हें इस समय भी उस संत की निर्मल दृष्टि निहार रही थी। निर्लज्जतापूर्वक उनके पांव पकड़े हुए और उनके सौम्य विरोध को अनसुना करते हुए मैं बार बार उनकी मध्यस्थता की कृपा की याचना उनसे करता रहा। मैं परमप्रिय माँ तक तुम्हारी प्रार्थना पहुँचा दूंगा। मास्टर महाशय ने आखिर हार मानकर सहानुभूतिपूर्वक धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। क्या शक्ति थी उन शब्दों में कि मेरा मन विरह व्याकुलता से तुरंत मुक्त हो गया। महाशय, अपना वचन याद रखिएगा। माँ का संदेश पाने के लिए मैं पुनः शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। एक क्षण पूर्व ही दुख और सिसकियों से मेरा जो कंठ स्वर अवरुद्ध हुआ जाता था, अब आशा की आनंद ध्वनि से मुखरित हो रहा था। लंबी सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते अतीत की स्मृतियों से मेरा मन भर आया। 50 एमहर्स्ट स्ट्रीट के इसी घर में जब मास्टर महाशय का आवास था, किसी समय मेरा परिवार रहा करता था। यही मेरी माँ की मृत्यु हुई थी। स्वर्गवासी माता के लिए यहीं पर मेरा मानवीय हृदय पीड़ित हुआ था और यहीं पर आज जगन माता के विरह में मेरी आत्मा विद्ध हो उठी थी। मेरे शोक विहल मन की वेदनाओं और अंततः मेरी निरामयता की मौन साक्षी बनी रही, यही वे पुनीत दीवारें थी। घर जाते हुए मेरे पांव उत्सुकतावश जल्दी जल्दी उठ रहे थे। अपनी छोटी सी अटारी में मैं 10 बजे तक एकांत में ध्यान करता रहा। उष्ण रात्रि का अंधकार अचानक एक अद्भुत दृश्य के साथ प्रकाशमान हो उठा। दिव्य आभा युक्त जगत जननी मेरे सामने खड़ी थी। मधुर स्थित करता उनका मुखारविंद परम सौंदर्य का मूर्त रूप था। सदा ही मैंने तुम्हें प्रेम किया है, सदैव मैं तुमसे प्रेम करती रहूंगी। उनका दिव्य स्वर अभी वातावरण में गूंज ही रहा था कि वे अदृश्य हो गई थी। दूसरे दिन प्रातः काल सूर्य ने क्षितिज पर अभी झांकना आरंभ किया था कि मैं मास्टर महाशय के घर पहुंच गया। हृदय विदारक स्मृतियों से जुड़े उस घर की सीढ़ियां चढ़कर मैं चौथी मंजिल पर उनके कमरे के सामने पहुंच गया। बंद दरवाजे की मूठ पर एक
कपड़ा लिपटा हुआ था, जो शायद इस बात का संकेत था कि वे एकांत चाहते हैं। मैं दरवाजे के सामने दुविधा में खड़ा था कि इतने में मास्टर महाशय ने स्वयं ही दरवाज़ा खोल दिया। मैंने उनके पूज्य चरण कमलों में प्रणाम किया। दिव्य उल्लास को छिपाते हुए मैंने विनोद भाव में अपना मुख गंभीर बना लिया। महाशय, आपके संदेश के लिए मैं आ गया हूँ। मैं मानता हूँ कि अति भोर में ही आ गया हूँ। क्या प्रिय जगत जननी ने मेरे विषय में कुछ कहा? नटखट छोटे महाशय, इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। स्पष्ट था कि मेरी गंभीरता का नाटक प्रभावी नहीं था। इतनी गूढ़ता, इतना छल क्यों? क्या संत कभी सीधी बात नहीं करते? मैं शायद थोड़ा चिढ़ गया था। क्या मेरी परीक्षा लेना अनिवार्य है? उनकी शांत आंखें समझदारी और विवेक से भर रही थी। कल रात को 10 बजे स्वयं दिव्य रूपा जगन माता ने तुम्हें जो आश्वासन दिया, उसके बाद भी अब मेरे लिए कहने को कुछ बचा है? मेरी आत्मा की खिड़कियों को खोलने की कुंजी मास्टर महाशय के पास थी। मैंने पुनः उनके चरणों में साष्टांग प्रणिपात किया, परंतु इस बार मेरी आंखों से जो अश्रु बह रहे थे वे अतीव हर्ष के थे, दुख के नहीं। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी भक्ति ने माता की अनंत करुणा को नहीं छुआ है? ईश्वर का मातृ भाव जिसने तुम्हें मानवीय और देवी रूपों में पूजा है, तुम्हारी आर्त पुकार का उत्तर दिए बिना कदापि नहीं रह सकता। ये सीधे साधे संत कौन थे जिनका परम सत्ता से किया गया छोटा से छोटा अनुरोध भी मधुर स्वीकृति पा जाता? इस संसार के जीवन में उनकी भूमिका अत्यंत साधारण थी, जो मेरी दृष्टि में विनम्रता के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के अनुरूप थी। एमहर्स्ट स्ट्रीट के इस घर में मास्टर महाशय लड़कों के लिए एक छोटा सा हाई स्कूल चलाते थे। उनके मुंह से कभी डांट फटकार का कोई शब्द नहीं निकलता था। उनका अनुशासन किसी नियम या छड़ी की वजह से नहीं था। इन सादगी युक्त कक्षाओं में सच्चा उच्चतर गणित सिखाया जाता था, और सिखाया जाता था प्रेम का रसायन शास्त्र, जिसका पाठ्य पुस्तकों में कभी कोई उल्लेख भी नहीं मिल सकता। अगम्य प्रतीत होने वाले नीरस उपदेशों की अपेक्षा आध्यात्मिक संसर्ग के द्वारा ही वे अपने ज्ञान का प्रसार करते। जगन जननी के विशुद्ध प्रेम में वे इतने चूर रहते कि मान अपमान की भाई औपचारिकताओं की उनका कोई ध्यान रहता ही ना। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु थोड़े समय बाद आएंगे, उन्होंने मुझसे कहा। उनके मार्गदर्शन में प्रेम और भक्ति के रूप में तुम्हें मिली ईश्वर की अनुभूतियाँ उनके अगाध ज्ञान की अनुभूतियों में रूपांतरित हो जाएंगी। प्रतिदिन दोपहर ढलते ढलते मैं एमहर्स्ट स्ट्रीट में उनके घर पहुंच जाता। मुझे मास्टर महाशय के उस दिव्य पात्र की चाह रहती थी, जो इतना लबालब भरा हुआ था कि उसकी बूंदें प्रतिदिन मेरे ऊपर छलकती थी। पहले कभी भी इतने भक्ति भाव से मैं नतमस्तक नहीं हुआ था। अब तो मास्टर महाशय के चरण स्पर्श से पुनीत हुई भूमि पर केवल चलने का अवसर मिलने को भी मैं अपना सौभाग्य मानने लगा। महाशय, कृपया इस चंपक माला को धारण कीजिए, मैंने यह खास आपके लिए बनाई है। एक दिन शाम को मैं अपनी पुष्पमाला हाथ में लिए उनके घर पहुंच गया, परंतु बार बार इस सम्मान को अस्वीकार करते हुए वे संकोच से पीछे हट गए। मेरे दुख का अनुभव करते हुए अंततः उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार कर लिया। चूँकि हम दोनों ही माँ के भक्त हैं, इसलिए इस शरीर में वास करने वाली माँ के प्रति अपनी श्रद्धा के रूप में तुम वह माला इस देह मंदिर को पहना सकते हो। उनके विशाल स्वभाव में कहीं तनिक भी जगह नहीं थी कि अहंकार अपना पग जमा सके। कल हम मेरे गुरु के वास से सदा के लिए धन्य हुए दक्षिणेश्वर के काली मंदिर चलेंगे। मास्टर महाशय ईसा सदृश गुरु श्री राम कृष्ण परमहंस के शिष्य थे। अगले दिन सुबह दक्षिणेश्वर तक की 4 मील की यात्रा हमने नाव से तय की।
काली के 9 गुंबदों वाले मंदिर में हमने प्रवेश किया, जहाँ माँ काली और शिव की मूर्ति अति कौशल से निर्मित चांदी की चमकदार सहस्त्रदल कमल पर विराजमान है। मास्टर महाशय आनंद से प्रफुल्लित हो उठे। वे अपनी प्रियतम माँ के साथ अथक प्रेम लीला में मग्न थे। जैसे जैसे वे माँ का नाम जपते जा रहे थे, मेरा आनंदित मन मानो उस सहस्त्रदल कमल की तरह ही सहस्त्र धाराओं में फूट पड़ रहा था। कुछ देर बाद हम दोनों उस पुण्य भूमि में टहलते टहलते झाऊ के झुरमुट में जाकर रुक गए। इस पेड़ की विशेषता स्वरूप इससे झरने वाला मधुर रस मानो मास्टर महाशय से झरते अमृत का प्रतीक था। उनका नाम जब चलता ही जा रहा था। झाऊ के गुलाबी पर्दार पुष्पों के बीच में घास पर सख्त निश्चल शरीर से बैठा रहा। उतने समय के लिए मैं शरीर को भूलकर दिव्य लोकों की यात्रा करता रहा। इस संत के साथ की गई दक्षिणेश्वर की अनेक तीर्थ यात्राओं में यह प्रथम थी। मास्टर महाशय से ही मैंने ईश्वर के मातृत्व पक्ष या ईश्वरी करुणा के माधुर्य को जाना। उस शिशु सरल संत को ईश्वर के पितृत्व पक्ष या ईश्वरीय न्याय में कोई रुचि नहीं थी। कठोर सटीक गणितीय निर्णय की कल्पना ही उनके कोमल स्वभाव के विपरीत थी। ये तो पृथ्वी पर स्वर्ग के साक्षात देवताओं के प्रतिरूप है। एक दिन उन्हें प्रार्थना करते देख मेरे मन में उनके प्रति प्रेम से भरकर यह विचार उठा। किसी विचार की निंदा, आलोचना या गुण दोष का विचार कभी उनके मन में नहीं उठा। वे तो इस जगत को आदि पवित्रता से चिर परिचित अपनी दृष्टि से ही निहारते। उनकी काया, वाणी, मन, कर्म सब कुछ उनकी आत्मा की सरलता के साथ सहज सुसामंजस्य रखते। मेरे गुरुदेव ने मुझे यही बताया था। अपने हर उपदेश को किसी प्रकार के आग्रह या अधिकार वाणी के बिना इसी श्रद्धापूरित वाक्य के साथ वे समाप्त करते थे। श्री राम कृष्ण के साथ मास्टर महाशय की एकात्मता इतनी गहरी हो गई थी कि अपने किसी भी विचार को अब वे अपना विचार नहीं मानते थे। एक दिन संध्या समय मास्टर महाशय और मैं एक दूसरे का हाथ थामे उनके स्कूल के पास वाले रास्ते पर चल रहे थे और मेरा आनंद फीका हो गया जब एक परिचित घमंडी व्यक्ति वहां आ पहुंचा। उसने अपने लंबे प्रवचन से हमें तंग कर दिया। मैं देख रहा हूँ कि तुम इस आदमी से प्रसन्न नहीं हो। मास्टर महाशय की मेरी कान में यह फुसफुसाहट अपनी ही बातों में मग्न उस घमंडी को सुनाई नहीं दी। मैंने इस बारे में जगन्माता को बता दिया है। उन्हें भी हमारी दुखद परिस्थिति का ज्ञान है। उन्होंने वचन दिया है कि जैसे ही हम उस लाल मकान के पास पहुँचेंगे, वे इस आदमी को एक अत्यावश्यक काम की याद दिला देंगी। मेरी दृष्टि उस मुक्ति स्थल पर लगी रही। उसके लाल द्वार पर पहुंचते ही अपना अधूरा वाक्य भी पूरा किए बिना और कुछ भी कहे बिना वह व्यक्ति अचानक मुड़कर चला गया। विशुद्ध वातावरण में फिर से शांति छा गई। एक दिन मैं हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास अकेला ही टहल रहा था। एक पल के लिए मैं एक छोटे से मंदिर के पास खड़ा हो गया और वहाँ ढोलक करताल के शोर में जोर जोर से कीर्तन करते लोगों को मन ही मन कोसने लगा। केवल मुंह से तोते की तरह प्रभु का पवित्र नाम लेते रहने वाले इन लोगों के कीर्तन से भक्ति का कितना अभाव है, मैं मन ही मन सोच रहा था। अचानक मास्टर महाशय को तेज कदमों से अपनी ओर आते देखकर मैं विस्मित हो गया। आगे की कहानी अगले वीडियो में कंटिन्यू की जाएगी।